आपके बारे में बुरा बोलने के लिए तो दुनिया बैठी है। आप अपने बारे में अच्छा बोलिए, आप अपने बारे में अच्छा सोचिए। आप जैसा अपने बारे में बोलते हैं, जैसा अपने बारे में सोचते हैं, आप वैसे ही बनते चले जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपने बारे में कुछ गलत बात किसी से सुन लेते हैं और हम अपने बारे में वैसा ही सोचने लग जाते हैं। जब हम वैसा ही सोचने लग जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे स्वभाव में वो चीज़ें दिखाई देती हैं। हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, हमारा व्यवहार सबके लिए बदलता चला जाता है और अंदर ही अंदर हम घुटते चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। देखिए, कमियां हर इंसान में होती हैं, अच्छाइयाँ भी हर इंसान में होती हैं, लेकिन कमियां, हम अपनी कमियां तो देख लेते हैं दूसरे के कहने से, हम अपनी अच्छाइयाँ नहीं देखते हैं। हमारे अंदर 1000 कमियां हैं, ठीक है हमारे अंदर 1000 कमियां, लेकिन 100 तो अच्छाई भी होंगी, लेकिन हम 100 अच्छाइयों को नहीं देखते हैं। किसी के कहने में आकर हम अपनी 1000 कमियों को देखने लग जाते हैं और हम उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं और फिर हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। हम एक अंडर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हम ही बेकार हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। जो हमारे अंदर अच्छी बातें हैं, जो हमारी खूबियाँ हैं, उनके बारे में हमें सोचना चाहिए। और इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि जैसे सुबह सबसे पहले उठते ही हमें अपनी अच्छी बातों के बारे में, अच्छी आदतों के बारे में सोचना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या अच्छा है, और उसके बारे में अगर हो सके तो लिखना चाहिए। जितना हम लिखेंगे उतना ज़्यादा हमारे दिमाग में ज़्यादा असर होता है। और जब हम अपने बारे में अच्छा बोलना और अच्छा सोचना शुरू करेंगे तो वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हमारे फेस पे भी दिखता है। फिर हमें परवाह नहीं होती है कि कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है। जो बोल रहा है बोलने दो, क्योंकि दुनिया है, दुनिया कभी खुश नहीं हो सकती है। आप दुनिया के लिए जब तक अच्छा काम करते रहेंगे तब आपकी दुनिया तारीफ़ नहीं करेगी, लेकिन जिस दिन आपने उनके कहने से कोई काम नहीं किया तो बुराई आपको चारों तरफ से सुनने को मिल जाएगी। तो ऐसा होता है दुनिया का। तो भगवान राम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? दुनिया को खुश करने के लिए, लेकिन दुनिया तो फिर भी खुश नहीं हुई। दुनिया ने फिर सीता माता को वनवास दिलवा दिया, दुनिया फिर भी खुश नहीं होती है। हर इंसान के जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ तो होता ही है कि उसके बारे में उसको कुछ ना कुछ गलत सुनने को मिल जाता है। अच्छी बातें नहीं सुनने को मिलती है, अच्छी बातें तो 13वीं वाले दिन ही सुनने को मिलती हैं। इसीलिए दुनिया की परवाह हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और अपने बारे में हमें अच्छा बोलना चाहिए। और चलिए, अगर हमारे अंदर कमियां हैं भी और हमें लगता है कि हम उसको सुधार सकते हैं, कुछ कमियां ऐसी होती है कि हम उसको सुधार ही नहीं सकते। मान लिया जाए किसी इंसान के किसी बॉडी पार्ट में कोई कमी है, किसी की आँख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, वो उसको नहीं सुधार सकते हैं। बोल रहे तो बोलने दो। लेकिन कुछ कमियाँ ऐसी होती हैं कि जिनको हम सुधार सकते हैं, उनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो अगर आप कर सकते हैं तो आप करिए, नहीं कर सकते हैं तो भी अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं ऐसे ही अच्छा हूँ तो ठीक है, ऐसे ही अच्छे हैं। दुनिया से क्या लेना है? दुनिया को कभी भी कोई खुश ना तो कर पाया था, फिर पहले भी नहीं कभी कोई कर पाया था, ना आगे कोई कर पाएगा। दुनिया आपके बारे में अच्छा बोले बुरा बोले तो उसकी आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए। अपने बारे में आप अच्छा बोलना शुरू करें, अच्छा सोचना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो आप बोलना शुरू करें, नहीं मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। मैं ये कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जिसको मैं नहीं कर सकता या कर सकती हूँ। तो अपने बारे में आप अच्छा बोलना और अच्छा सोचना शुरू करें। दूसरों के बारे में भी अच्छा बोलें, दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें। हमें हमेशा सबके बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। वो कहते हैं ना कि दुआएं दो दुआएं लो। हमें दूसरों के लिए दुआएं करनी चाहिए, लेकिन हम दूसरों के लिए तो सब कर देते हैं, अपने लिए भूल जाते हैं। हमें अपने लिए भी अच्छा करना चाहिए। अगर मैं दुनिया की बात करूँ तो दुनिया तो ऐसी ऐसी चीज़ों पे कमेंट करती है जो हमारे हाथ में ही नहीं है। अब आप ये बताइए कि अगर कोई इंसान गोरा है, वो लड़का है या लड़की है, और उसको बहुत ही घमंड अपनी खूबसूरती पे कि मैं तो बहुत गोरा हूँ या फिर मैं तो बहुत गोरी हूँ, तो उसमें उसका क्या हाथ है? भगवान ने उसको ऐसा बनाया, या तो उसके पेरेंट्स के ऐसे जीन्स थे कि वो गोरा या गोरी हुई। अब उसमें उसने क्या किया? या तो वो इंसान अपनी मेहनत से कुछ अचीव करे और उसके ऊपर घमंड करे तो कुछ बात बने। अब जिस चीज़ में उसका कोई रोल ही नहीं है, जिसमें उसने कुछ किया ही नहीं है, उसके ऊपर वो घमंड करे तो क्या है? कुछ भी नहीं है। तो दुनिया की बात करूँ तो मैंने अपने रंग के लिए ना इतना कुछ बुरा बुरा सुना है, तो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। मैं बता भी नहीं सकती आपको, इतना बुरा बुरा सुना है। मेरा रंग शुरू से ही सांवला था, जैसा अभी है ऐसा ही था शुरू से। ऐसा नहीं था कि पहले गोरी थी या फिर अब हो गई, शुरू से मेरा रंग ऐसा ही था, ठीक है। लेकिन अब ये मेरे हाथ में नहीं है ना, ये मेरे पेरेंट्स के हाथ में था कि अपने बच्चे को, नहीं तो हर ही पेरेंट्स गोरे कर लेंगे ना अगर अपने हाथ में होता तो लेकिन ठीक है, अब जैसी भी हूँ वैसी हूँ। लेकिन कई लोगों ने इतना बुरा बुरा बोला कि दिमाग मैंने एक बात घर कर गई थी कि मैं तो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हूँ। मुझे ऐसा लगता था एक टाइम पे, और मुझे कहीं नहीं जाना चाहिए, सब लोग इतने सुंदर है, रंग गोरा है तो सुंदर है, दिमाग में बात घर कर गई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे करके उन चीज़ों से निकले, बाहर निकाला अपने आप को। जो लोगों ने बोला ठीक है बोल दिया, अब क्या ही बात करनी उसके बारे में। अपने आप को सुंदर समझिए, अपने आप को समझिए कि नहीं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है,
मैं दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हूँ या मैं दुनिया का सबसे सुंदर लड़का हूँ। वैसे तो देखिए हमारे समाज में ना रंग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ख़ासतौर पे लड़कियों की। लड़कों का इतनी ज़्यादा शायद नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है। लड़कियों का जिनका रंग ज़्यादा सांवला होता है, मुझे ऐसा लगता है शायद उनकी शादी में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं। तो रंग की वजह से हमें किसी को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है ये। रंग से हम ये देख लेते हैं, कई बार क्या होता है ना कि रंग की वजह से हम ना और चीज़ें नहीं देख पाते हैं कि और भी तो इतनी सारी खूबियाँ होती हैं इंसान के अंदर। मेरे अंदर एक रंग ही तो काला है, बहुत सारी खूबियाँ भी हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं। ख़राब बातें मैंने बताया ना आपको, 1000 ख़राब बातें, तो अच्छी भी तो बहुत सारी हैं। तो वो मुझे भी पता है, मेरी फैमिली को पता है, मेरे बच्चों को पता है। अपने अंदर अच्छी बातों को देखिए। धीरे धीरे करके ना जो हमारी कमियों की तरफ हमारा ध्यान जा रहा था, और जिसकी वजह से हमारा व्यवहार भी ना एक चिड़चिड़ा सा हो जाता है, एक हर चीज़ पे गुस्सा गुस्सा आया रहता है, क्योंकि हम ना सारा दिन बुरा बुरा ही सोचते हैं ना, उसी वजह से हमारा व्यवहार भी ख़राब हो जाता है। और जब हम अपने बारे में अच्छा अच्छा सोचना शुरू करेंगे, अच्छा अच्छा बोलना शुरू करेंगे, तो हमारे व्यवहार में भी वो दिखेगा। तो इसीलिए हमेशा अपने बारे में अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें, जो भी सोचें। और अगर आपको लगता है कि मैं काम नहीं कर सकता हूँ या कर सकती, तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हर इंसान हर काम कर सकता है, एक जिद होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो आप सबसे पहले सुबह उठकर अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखना शुरू करें। जैसे कि आप कल सुबह सोकर उठेंगे ना, सबसे पहले जो आपकी अच्छी आदतें हैं उन सबको लिखिए। आप देखेंगे कि अच्छा मेरे अंदर ये भी आदत थी अच्छी, मुझे पता ही नहीं था। आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या पसंद है, आपको क्या क्या अंदर दबा हुआ है। कई बार क्या हमारे अंदर दबी रहती है कोई चीज़ें और हमें पता ही नहीं होती। जब हम लिखेंगे ना, याद करेंगे, अपने दिमाग पे जोर डालेंगे, तो हमें वो चीज़ें याद आएंगी और हमें बड़ा अच्छा फील होगा, पूरा दिन हम खुश रहेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं और आपके फेस पे थोड़ी सी भी स्माइल आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल भी ना जाइए। थैंक यू सो मच।